नमस्ते जी, नमस्ते। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार। आप सभी लोगों को बहुत 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 ढेर 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 इतनी सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। दिन आज का बड़ा खास है, 24 अप्रैल का दिन। और 24 अप्रैल के दिन इतना कुछ खास होता है कि हम क्या क्या बताएं आपको। आप भी अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ ऐसा जो काम है जो इसमें आप कर सकते हैं, और आपको लगता है कि जब हम क्या कुछ खास कर रहे हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस शोज़ के माध्यम से हम ऐसा कुछ काम करें जिससे लगे कि हम क्या कुछ नया कर सकते हैं। इस शोज़ के माध्यम से ऐसा कुछ होने वाला है कि लोग हमसे बहुत जुड़ रहे हैं, और जब जुड़ रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है, और जब अच्छा लग रहा है तो उन लोगों को लगता है कि हम क्या कुछ नया हम और देखें। ये तो मुझे पता नहीं क्या कुछ और नया हम देखेंगे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि हम रोज़ाना कुछ नया 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 इसके अंदर हम करते रहें। 1 घंटे के शोज़ के अंदर कुछ गाने सुनाते हैं, कुछ आपके सुनते हैं, कुछ मैं अपनी सुनाता हूँ। कुछ गीत आपकी पसंद के हम चलाते हैं। अपनी पसंद की गीत के साथ साथ हम कोशिश करते हैं आपको आज से जुड़ी कुछ जानकारी भी दें। 24 अप्रैल 2020, अब 2020 को हटा देते हैं, 24 अप्रैल की हम बात करते हैं। तो 24 अप्रैल का जो दिन है बड़ा खास क्यों है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कुछ लोगों ने कहा कि मनीष भाई शोज़ आपका बहुत पसंद आ रहा है। इस उम्दा शोज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हमने कहा ना, आप आएंगे तो हम गाना सुनाएंगे, आप आएंगे तो हम गाना सुनाएंगे। वो कहते हैं ना, जब साथ में इंसान रहता है कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। आप आएंगे तो हम गाना सुनाएंगे और हम आपका नाम बताएंगे। आप आएंगे, हम गाना सुनाएंगे, हम आपका नाम बताएंगे, और वो भी आपकी पसंद का गाना सुनाएंगे। तो कहते हैं ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। साथ ही साथ अपने साथ यूँ रखिए, इस समय हमारे साथ कई सारे लोग जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच। मैंने आपसे बहुत अच्छे से भी कहा, पहले से भी कहा, फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आप में से किसी का गाना आज ना चले, कल जरूर चलेगा। कल नहीं चला, परसों जरूर चलेगा। क्योंकि अब जो इसकी ना लिस्ट है, जो इसकी फेरिस्त हम इसको बोल सकते हैं, बहुत लंबी, हाँ ऐसे ही होती गई है। और बहुत सारे लोगों की हमारे पास ईमेल्स आ रही हैं, बहुत सारे लोगों की फरमाइश आ रही हैं, हमारा गाना चला दीजिए, हमारा गाना। बस मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट, कि अगर बाई चांस की बात में आपका गाना आपने आज लिखा और मैं आज नहीं चला पाया, तो प्लीज़ मैं आपसे बस माफ़ी मांगूंगा इसके लिए। लेकिन हाँ, कुछ लोग आज समय से हमारे पास जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। इतने सारे आप लोगों का इतना जो प्यार है उसके लिए बेहद 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 शुक्रिया। कुछ लोगों ने मुझे ईमेल करके कहा कि मनीष भाई, ऐसा लग रहा है कि पुराने दिनों की याद आ गई है। और पुराने दिनों की जब याद आ गई तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि हम पहले, अब जो फरमाइशी प्रोग्राम होता था हम पहले सुनते थे तो बड़ा अच्छा सा लगता था, हम पोस्ट कार्ड भेजते थे। अब पोस्ट कार्ड तो नहीं है, लेकिन अब मैसेजेस आ गए हैं, अब व्हाट्सअप आ गया है, अब फेसबुक के मैसेजेस आ चुके हैं। और इसके साथ साथ अब आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे भी, आप वहाँ पर भी लिख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे इंस्टाग्राम पर लिख रहे हैं। तो ये जो पोस्ट कार्ड का जो ज़माना था, वो ज़माना थोड़ा सा हमने यहाँ बदल दिया तो अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है, आप लोगों की जो एक बातें होती हैं वो इंस्टेंट चुटकी बजाई मेरे पास आ गई हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर, आपकी पसंद का ध्यान में रखकर, आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, इंगे वाले, उंगे वाले, जिंगे वाले भी हैं, सभी ने तुम बता सको भैया कि यहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम, वो भी तुम्हारी पसंद को, वहाँ में चल रहे गाने, वो भी तुम्हारी पसंद के, तुम बताओ नाम और हम चलाएंगे तुम्हारे गाने। इससे बढ़िया और क्या लोगे? अरे जान लोगे हमारी। तो सबसे पहला गीत आप लोगों की जो नजर आ रहा है, हम बताते हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी जो इन्होंने गाना लिखा था, ये गाना इन्होंने 3 दिन पहले फरमाइश करी थी। मैंने कहा था ना, आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर चलाएंगे। पहला गीत मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और हाँ, आज का क्या खास है दिन, वो आपको जानकारी जरूर दे दूं, बता दूं। आज 24 अप्रैल का दिन, यानी कि आज हम हैप्पी बर्थडे भी मना रहे हैं किनका? सचिन तेंदुलकर साहब का। जी, आज उनके साथ साथ तीजन बाई, एक इतना बड़ा नाम, भारत सरकार से पद्मश्री, पद्म भूषण कहते हैं ना अवार्ड से सम्मानित, आज उनका भी हैप्पी वाला बर्थडे। इसके साथ साथ 2 लोगों की आज पुण्यतिथि भी है। मैं इसलिए आपके लिए जानकारी लिख के लाया हूं। रामधारी सिंह दिनकर जी, जी हाँ, जो बड़े कवि हुए, जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे गए, साहित्य अकादमी उनको मिला, और उसके साथ साथ पद्म भूषण भी मिला। जानकारी आपको देते रहेंगे, बस हमारे साथ बने रहिए ना। पहला गीत मेरी तरफ से, जे आयो, अरे पकड़ो जाको,
अरे आंखों पकड़ो। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। हम आपको बता दें कि किशोर कुमार साहब का इतना बेहतरीन नगमा, इतना बेहतरीन गीत सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये कहीं ना यहाँ उतर रहा है, और अगर आपको यहाँ उतर रहा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर क्यों नहीं करते हैं, लोगों को बताते क्यों नहीं है कि पहला गीत आप लोगों के लिए बच चुका है और अब आगे भी बच सकता है, तो बस लोगों को बताना है। अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। लिखा होगा, सोचा होगा कि ये गीत मतलब लोगों को कब तक याद रहेगा, जब तक उनकी सांसें चलेंगी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल क्या कहते हैं, सुनो। हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। इतने लोगों की फरमाइश अब एक साथ जो यहाँ आ रही है ना, मेरे से बस ये संभालना मुश्किल होता है। यही मुझको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए मैं कुछ लोगों को भूल जाऊं और कुछ लोगों को छोड़ दूं, उसके लिए माफ़ी। मैंने जैसे कल भी आपको कहा था, आप सभी लोगों को मैं इस समय अपने मैसेजेस के थ्रू आपको जवाब दे रहा हूँ। का जादू जो शामिल हुआ, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का, मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, जिसको देखो वही आज बेहोश है, जिसको देखो वही आज बेहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, जिसको देखो वही आज बेहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम
जी हाँ, हाल आप मेरा सच में इस समय ना पूछो, क्योंकि इस समय जो हाल है ना, इतने सारे लोगों को जब पता लगता है कि मनीष भाई प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए ऐसे 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 आते हैं ना, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि आप ही ने जैसे मुझे रेडियो वाला बनाया ना, एक रेडियो जॉकी से, और इस रेडियो वाला अब सबसे बड़ी खास बात, लोग कहते हैं कि मनीष भाई सबसे अच्छी बात, अभी तक आपको हम रेडियो पर सुनते थे लेकिन अब आप वीडियो पर भी आने लगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे को लगा, मैंने कहा कि ये सबसे अच्छी, आपके लिए बहुत ही एक अच्छी खबर हो चुकी है। हमारे साथ मैंने कहा कि जो बंटी जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ रियाज अंसारी जुड़ चुके हैं, सोनाली कपूर आनंद मेरी स्टूडेंट वो यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, सविता गौतम जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, शाहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनीता बासु जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ धनेश रावत जुड़ चुके हैं, काजल शर्मा जी, नीलम यादव, सौरभ बंसल मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुल हरीस इस समय हमारे साथ अफगानिस्तान से जुड़ चुके हैं, और इसके साथ साथ आरिफ जी हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, अखिल ठाकुर हमारे साथ है, रंजीत मस्ताना हमारे साथ बिहार से, शोभन जी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऋतु खत्री जी आप प्रोफेसर साहब, कॉलेज में छुट्टियां चल रही हैं तो घर बैठे बैठे प्रोग्राम आपको देखने में कैसा लग रहा है ये भी आपको ज़रूर बताइएगा। सुनील विश्वकर्मा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, आनंद शर्मा जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, और इसके साथ साथ अहमद शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितने लोगों का नाम रह गया ना, वो आगे आने वाले समय बताऊंगा। अगले गीत की फरमाइश जो हमारे पास आई है, रियासत हुसैन साहब, आप झारखंड से हैं, और जब इन्होंने आपने लिखा कि ये गीत जो है, इस गीत को मैं जब आपने कहा था उसके बाद में 3 बारी मैंने इसको सुना, इतना ज़बरदस्त। और मैंने कहा ना कि राजेश खन्ना साहब जब आते हैं और अपनी लगातार इतनी हिट फिल्में एक साथ नहीं कई बार उन्होंने हिट दी, तो ये जो हिट एक उन्होंने जो लोगों को दी ना, उसके बाद ये एकदम से आप लोगों के पास आया। ये गीत मुझे बेहद पसंद है। आशा पारेख जी की मैं जितनी तारीफ करूं उतना मतलब कम है। और जो इससे पहले एक बात मेरे का भी दिमाग में आ गई, जो इससे पहले वो फिल्म थी ना अनोखी अदा, उसका एक गाना था, उसी के साथ साथ सुंदरी है सुंदर, अपन को भी एक नज़र देखो ना, दिखने में कंगाल है पर राजा है दिल का। ये वाला गाना मैं जहाँ पर रहता था पहले, मैं वहाँ पर एक व्यक्ति थे, वो बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक किया करते थे। वो जो गाना गाया करते थे ना, उनकी आवाज़ में ये गाना इतना मधुर लगता था, और वो गाना कहते हैं ना, कुछ कुछ बातें होती हैं वो आपके जहन में बस जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ये गीत मैं जब भी सुनता हूँ मुझे उनकी याद आती है, ज़बरदस्त गाते थे। उन्हीं की फिल्म का हमने वही गीत अब सुन लिया था। लेकिन अब हम दूसरे जो हमारी फरमाइश है उसकी बात करते हैं। झारखंड से हमारी ये फरमाइश है, फिल्म आन मिलो सजना। जो गीत आप सोच रहे हो, अगर ये आपकी पसंद के साथ साथ मिलती है तो फिर देखो ना कितना हमारा आपस में तालमेल है। सुन लेते हैं वाला गीत, फिर आपसे और बातें करते हैं। चलाओ जया। फलक से तोड़ कर दे, ये बात यहाँ लगती है एकदम से, कितने सारे गिफ्ट आते हैं हमारे लिए। सारे लोग लाए मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज ढलता है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। डेडली कॉम्बिनेशंस कहते हैं इसको, डेडली कॉम्बिनेशंस। राजेश खन्ना साहब के साथ आनंद बख्शी और एलपी यानी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये जोड़ी ऐसी हो गई बिल्कुल ऐसे बॉन्ड लगातार। आप मतलब आंख मीच के भी आप बोल दोगे ना कभी कि राज खन्ना की इस फिल्म में म्यूजिक किसने दिया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है, सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सारी बातें रुक गई हैं, सबकी आंखें झुक गई हैं।
तेरी महफिल में आया शायर कोई मस्ताना तेरे लिए, तेरी महफिल में आया शायर कोई मस्ताना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। जब इतना कुछ होता है ना आपके पास, अगर आपकी पसंद का म्यूजिक है तो बड़े से बड़ी जो परेशानी होती है ना वो आप आराम से निकाल देते हैं। संगीत मेरी जिंदगी का सच में बहुत नायाब हिस्सा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों की जिंदगी का भी हिस्सा होगा। कभी आपको ऐसे लगे ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, म्यूजिक सुनिए, आप सब दूर हो जाएगा। सुनो। तुझसे सदा गम के साए, तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए, रहे दूर तुझसे सदा गम के साए, गुनगुनाए तू हमेशा, मुस्कुराए तू हमेशा, गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर दीवाना तेरे लिए, गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर दीवाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए, आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। और सबसे बड़ी खास बात आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो ये कोरोना जो इस समय चल रहा था ना, अब इससे बहुत कहते हैं ना बहुत दूर जा रहा है ये। और बहुत दूर जब जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। जितने केसेस हम लोगों को देखते हैं कि अभी पूरे भारत के अंदर, छोटी सी दुख की खबर क्या कि लगभग 718 लोगों की मौत हुई। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अच्छी बात, मतलब इससे 60 गुना ज़्यादा हम कर दें, मतलब इसको हम 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो 4749 लोग ठीक हो गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि आप इसको मार रहे हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी खास बात कि इन्होंने, आप सभी लोगों ने एक साथ मिलकर घर पे रहने का जो फैसला किया ना, इससे कोरोना बैठ गया, बाहर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और जो, हाँ देखो बात ये बिल्कुल पक्की है, अगर आप बाहर जाओगे तो ये कोरोना आपको पकड़ लेगा। आप इसलिए अपने पास घर में रहेंगे, ज़्यादा अच्छा है। घर में रहते ही आपने इतना काम किया कि अब पूरे भारत में 281 जिलों के अंदर एक भी नया केस नहीं है। ये अपना में बहुत बड़ी बात है। दिस इज सच में रियली वेरी गुड। क्लैपिंग आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से। 20% लोग अभी जो इसकी वृद्धि है ना वो सही हो रही है। और जैसा हमने कहा ना, आज हम रोजाना कोशिश करते हैं कि नए हम कुछ महान विभूतियों जो एक इस भारत देश की हैं, जिनके कारण लगता है ना कि जब वो कोई बोलते हैं अच्छा है। तो आज हमारे साथ आज के जो हमारे कलाकार हैं, अशोक चक्रधर जी मेरे गुरुजी भी रहे हैं, मुझे उन्होंने हिंदी पढ़ाई है और ये आज हमारा सौभाग्य कि आज हमारे साथ हैं। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? गुरुजी प्रणाम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? तो आपकी आवाज कट अब आ रही होगी ठीक? हाँ, अभी तो ठीक आ रही थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। हाँ, तुम्हें भी धन्यवाद याद करने के लिए। जब पुराने लोग, पुराने विद्यार्थी याद करते हैं तो गुरुजी भाभी खुश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरुजी ये सब लॉकडाउन चल रहा है तो आप आजकल क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में? लॉकडाउन में तुम्हारे नाम की तरह आजाद नहीं है, लेकिन आजाद है पूरे अपनी चारदीवारी में अपने पदपोते में, अपने घर में आजाद हैं सब कुछ करने के लिए जो पहले करने का मौका नहीं मिलता था जी। सफाई करते हैं घर की, हम मियाँ बीवी मिलके, फिर नाश्ता बनाते हैं, व्यायाम करते हैं, सब्जी छौंकते हैं, रोटी पराठे वो बनाती हैं, सब्जी में बनाता हूँ, फिर तरह तरह की पढ़ाइयाँ अपन लोग करते रहते हैं। मैं लिखता भी रहता हूँ, वो पढ़ती रहती हैं।
तो मैं तुम्हारी तरह घर में आजाद हूँ, जैसे कि तुम अपने घर में आजाद हो, तुम भी अपने नाम को सार्थक थोड़ी कर सकते हो बाहर जाके। मन किया मैं आजाद हो जाता हूँ तो चलो बाहर घूमते, ऐसा नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही गुरुजी। और तो इस समय मैंने कहा है कि रहें घर में तभी होगा मुनाफा, जी रहें घर में तभी होगा मुनाफा, जी, आंकड़ों में नहीं होगा इजाफा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही आपने बोली। हाँ, ये आंकड़े हमें नहीं बढ़ाने हैं, कर्म को हमें सपाट करना है। ये जो गोलाकार रेखा आकाश मार्गी हो रही है, इसको सपाट धरती के समानांतर कर देना है, कोई केसेस नहीं बढ़ाने हैं जी। घर में रहेंगे तो बने रहेंगे भैया। और बाहर गए तो कहीं बाहर की बाहर ही न रह जाए। फिर तो बाहर वाला फिर जिसके साथ हो जाएंगे फिर तो वो अंदर आने भी नहीं देगा फिर वापस, नहीं आने देगा ना, इसीलिए बाहर का बाहर ही रह जाएगा। वो बाहर गया तो गुरुजी। घर में रहेगा तो रहेगा, बना रहेगा। और गुरुजी इस समय कई सारे लोग इस समय जो आपको सुन रहे हैं, और ये मेरा सौभाग्य कि आज मैं आपसे अपने शो में लाइव बात कर रहा हूँ। वैसे तो कई बार मौका मिला, लेकिन गुरुजी मैं चाहता हूँ 2-4 पंक्तियां जिस तरह से आपने अभी सुना दी कुछ इसी समय। मैं तो पूरे गीत आपको सुना दूं। एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई, 10 साल पहले जी। मुझे एक मेरे अनुज मित्र बालेंद्र दादीश ने बताया था कि उबंटू जानते हैं आप? अच्छा, मैं समझा कि वो घर में बैठा बैठा उब रहा आदमी तो उबंटू। लेकिन तुम्हें पता है उबंटू क्या होता है मनीष? नहीं गुरुजी, मैं तो अभी बस आपसे सुन रहा हूँ। मैं तो बहुत सारे इसमें अलग, इस समय बहुत सारे काम चल रहे हैं मेरे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। तो वो उसमें ऊब नहीं गए इसलिए उबंटू नहीं हो। लेकिन उबंटू की कहानी बड़ी मजेदार है, छोटी सी कहानी कि एक पश्चिमी जगत का नृतत्व शास्त्री, नृविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजिस्ट अफ्रीका की जनजातियों में घूम रहा था, वहाँ के रीति रिवाजों को, वहाँ की आदतों को जानने के लिए जी। और लगभग हर वक्त बच्चे उसको घेरे रहते थे जी। तो वो कुछ बहुत अच्छी अच्छी कैंडी टॉफी खरीद के लाया था बच्चों को देने के लिए जी। तो वो लेके आया और 4 बच्चे उसके पास खड़े हुए थे। उसने टोकरी में और टॉफी रखी, कैंडी रखी और पेड़ की जड़ के पास रख दी। वहां से 100 मीटर दूर बच्चों को ले आया और उसने कहा कि जो भी इसको दौड़ के पहले जड़ के पास पहुंच के टोकरी को उठा लेगा, ये कैंडी उसकी हो जाएंगी। तो उसने 1 2 3 किया और बच्चों ने क्या किया मालूम है? बच्चों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और वहां एक साथ चले गए और चारों ने आपस में बांट ली। तो उसने पूछा ये क्या? तो तुमसे कहा था कि एक जो दौड़ेगा उसको सब मिल जाती है, अब तुम्हारी बच गई। सही बात। बोला यही तो, फिर उबंटू कैसे होता? उबंटू कैसे होता? तो अफ्रीकी देशों में एक कहावत है उबंटू जी, जीवन का सार है उबंटू। उबंटू का मतलब ये कि आपका वजूद सिर्फ आपका वजूद नहीं है, आपका वजूद दूसरों के वजूद से है। आप हैं क्योंकि हम हैं, बहुत अच्छा। मैं हूं क्योंकि हम हैं, बिल्कुल। तो हम और मैं का जो परस्परता का धर्म है, हम जो सत्कर्म करते हैं उसका प्रभाव दूसरों से जुड़ा होता है। पूरी मानवता एक प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी होती है जी। तो यही सही मायनों में उबंटू बनने का समय है, जिसमें कि आप घर में रहते हुए भी ऊबे नहीं, ऊब का अंत कर दें। बिल्कुल सही। अगर आप है ना काम में लगे रहेंगे, तरह तरह के काम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, घर के कोने कूचे आपने कभी देखे नहीं, दूसरों के भविष्य छोड़ दिए, उन कोने में जाइए, बिल्कुल सही। सीढ़ियों को देखिए कहाँ साफ नहीं थी। मैं तो इस घर को देख के नया घर बनाने की साफ करके पोछा लगाने की कला मैंने विकसित की है। और गुरुजी सबसे बड़ी खास बात, अब लोग बाग ये नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं है। हाँ, समय देखो मेरे पास तो वाकई मुझे समय की कमी पड़ रही है। काम तो मैं पहले से ज्यादा कर रहा हूँ। वो समय जो मेरा ड्राइविंग में जाता था, वो समय जो बेकार के लोगों को एंटरटेन करने में जाता था, अब वो नहीं जा रहे। मैं कहीं नहीं जा रहा। तो फोन से उतनी बात कर सकते हैं ना, मैं कह सकता हूँ कि भैया मैं बस अभी मुझे बिल्कुल से फोन आ गया, अब कभी भी काट। बिल्कुल सही तरीका है। गुरुजी हमारा ये प्रोग्राम जो है ये फरमाइशी प्रोग्राम है। ऐसा है जी। तो उबंटू जीवन की शैली बनाएं जी। और एक चीज और के उबंटू कैसे हो, हम किसी के हाथ तो पकड़ नहीं सकते घर में रह के। बिल्कुल सही बात। तो मैं कल्पना कर रहा था कि
हमारे हाथ तो दूसरे के हाथ को नहीं पकड़ सकते, लेकिन हमारे घर के अगर हाथ निकल रहा है, बिल्कुल सही। दीवारों के अगर हाथ निकल रहे हैं, पड़ोसी की दीवार के भी हाथ निकल रहा है, इस बिल्कुल तरह सही। से हमारी पूरी कॉलोनी के घरों के हाथ निकल रहा है, और वो एक दूसरे को पकड़ के, कस के पकड़ के इस अदृश्य शत्रु के खिलाफ जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रह के युद्ध करें, तो कोरोना ध्वस्त हो जाएगा, परास्त हो जाएगा उबंटू की शैली से। बिल्कुल इसी तो शैली जरूरत है कि हम मिलें। बिल्कुल बिल्कुल जैसे गीत है ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, बिल्कुल गीत सही। अकेला थक जाएगा, ये सारे मकानों के हाथ निकल आए, बस हृदयों के हाथ निकल आए, बहुत हमारे बढ़िया। दिमागों के हाथ निकल आए, बहुत वो बढ़िया। एक दूसरे से जुड़े, और जोड़ने के लिए हमारे पास एक दूसरे से, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपने घर से काम कर रहे हैं, मैं अपने घर से काम कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। देखिए कितना अच्छा जुड़ाव है। बिल्कुल सही, यही जुड़ाव चाहिए गुरुजी। और अच्छा गुरुजी, जो आपने अभी लाइन बोली साथ ही हाथ बढ़ाना, यही वाला गाना हो जाए आपकी पसंद का? अरे बहुत अच्छा गीत है, नया दौर का गीत, इसमें काम में आने वाला गीत है ये। सही बात है। और फिर हाथ बढ़ाने के मतलब समझ में आएंगे कि हाथ बढ़ाने का मतलब ये लिटरली, फिजिकली, शारीरिक रूप से हाथ बढ़ाना नहीं है। हाथ बढ़ाने का मतलब ये है कि हम दोनों उबंटू शैली में उन टॉफियों की ओर जाएं, उन जड़ों की ओर लौटें जहां सब मिलकर मैं को हम निकला जाते हैं। बिल्कुल सही गुरुजी, आपने आज जो आपने ज्ञान यहाँ पे दिया, मैं इसका बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए मनीष, खुश रहिए, खुश करते रहिए। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि मेरे गुरुजी अशोक चक्रधर जी, आप भारत सरकार से पद्मश्री, जो कहते हैं ना, एक इतना बड़ा सम्मान है भारत सरकार के, आप उससे नवाजे गए। ये मेरा सौभाग्य कि आपने मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया, मैंने जहाँ से ग्रेजुएशन किया, आपने मुझे वहाँ हिंदी पढ़ाई, आप वहाँ पे डीन थे। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चरणों में वहाँ रहा। आज अपने शोज़ के माध्यम से आपसे बात करने का मौका मिला, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों को सुनकर भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे आप बताइएगा, जाके मुझे आप यूट्यूब पर, आप मुझे इंस्टाग्राम पर, आप मुझे बता सकते हैं जाकर मेरे ट्विटर हैंडल पर। अगली पसंद जो आने वाली है, मैं आपको बता दूं, ये जो गीत है जो गुरुजी ने बताया, साथ ही हाथ बढ़ाना, इसी फिल्म का जो गीत है, जो और सुनने के लिए, इसी गीत के लिए शोभन नेगी चमोली जी, उन्होंने भी कहा था। ये गीत की फरमाइश उनकी भी है। और उसके साथ साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं गाने के बीच में आपको बता दूं। फिलहाल हम गाना सुन लेते हैं। अब कौन सा गाना हम लोगों के बीच में आ रहा है, हम आपको बता देते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, जिस तरह से गुरुजी ने बोला, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखिए। कैसे? मकान अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। तो बस ये गीत आप लोगों के लिए पास आ गया और हम सुन लेते हैं। और प्लीज हाथ बढ़ा के रखिए, मुझे प्यार दे के रखिए। अब फिर देखिए, नया दौर, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही रे, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही रे, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही रे, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही रे, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही रे, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही रे। और इसी बीच में दौरान हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़ चुके हैं, हम आपको बता तो दें कि हमारे साथ इस समय राकेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, सलीम अख्तर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम किशन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आसमा लाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सलीम अख्तर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिनेश प्रधान, मुकुल तिवारी, संतोष श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामलाल चंद्रवंशी जी हमारे साथ हैं, विजय नारायण जी हमारे साथ हैं, विजय यादव, और इसके साथ साथ नैन्सी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, विक्की हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीता सिंघल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल अरोड़ा जी बहुत अच्छे पत्रकार, मेरे खास मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवानी शिवी मेरी बेस्ट फ्रेंड हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आदर्श शर्मा जी बड़े भाई साहब जुड़ चुके हैं, अनुचिंतानु बालाजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रमेश कुमारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जो नाम है आगे बताओ। बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक
अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। जब कभी आपको कुछ अपनी बात कहनी हो और आपको लगे कि कुछ अपनी बात कहने का एक नया जरिया आपको ढूंढना है, म्यूजिक। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ले, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। अंकित छपराना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वर्षा चावड़ा जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उदय भान राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश कुमार मेरा बचपन का दोस्त वो भी अपने परिवार के साथ देख रहा है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुका है। गाना सुनो और क्या कहता है हमारे साथ, हम आपको बताते हैं। मुझको लिखकर कहा गया मनीष भाई, अभी आपने जो सबसे पहला गीत चलाया और उसके बाद जो दूसरा चलाया, ये दोनों के दोनों यहाँ उतर गए। अगर उतर गए सर तो फिर प्लीज़ लिखो ना, लोगों को बताइए ना कि यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जो आपकी पसंद का है और जिसमें सबसे बड़ी खास बात कि आप इसको लोगों को बताएंगे, वो भी आएंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या कि ये प्रोग्राम यहीं पर आपको लाइव देखना है, क्योंकि इसके बाद जब आप वॉच पार्टी में जाते हैं गाने का कंटेंट काट देते हैं, बहुत दुख होता है। इतना मेहनत से हम बोलते हैं, गाना नहीं चल रहा। हमने सोचा बाद में भैया क्या हुआ, गाने आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। देखा तो हमारे सारे के सारे पर जो उंगलियां चल रही थी, बहुत घबराए, बहुत घबराए। क्या हुआ, हमारी आवाज़ को क्या हुआ। गला साफ किया, बार 3 बार देखा, पानी पिया, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तब किसी महान व्यक्ति ने हमें जाके बोला, भैया ये फेसबुक है, यहाँ पर पहले बुक देखते हैं फिर आदमी का फेस देखते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि क्या होगा। तो पूछा तो क्या होगा, इन्होंने हमें बोला कि भैया अभी कुछ नहीं होगा, अभी हम बाद में आपको बताएंगे। एक पहले गीत सुन लेते, उसके बाद बात कर लेंगे हम, जैसे चले तो ठीक रहेगा। या अभी लाइन पर है, अरे चलिए फिर वो मतलब बात होता चला, आप बात कर ले। तो एक अगला गीत जो है बहुत शानदार है और मेरी तरफ से मैं कहता हूँ आपके लिए है ये एक नंबर गीत। ये वही वाला दौर है जब राजेश खन्ना साहब एक के बाद एक ज़बरदस्त हिट दे रहे थे। मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है और उनकी जोड़ी तो आप सब जानते हैं कि इनके साथ ज़्यादा फेमस रही। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। लेकिन ये वाला गीत जो वो नहीं है, मतलब वो उनकी हीरोइन नहीं है। हीरोइन यहाँ पर दूसरी है, लेकिन गीत बहुत ही अच्छा है, शानदार। इसमें एक सवाल है, उस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं कि आप मुझसे ऐसा करते हैं। अगर हाँ तो मुझे लिख के भेजिएगा। rjmanishazad@gmail.com मेरी ईमेल आईडी है, rjmanishazad@gmail.com। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी यही है, ट्विटर हैंडल पे भी यही है। सुनते हैं क्या कहता है, फिर बताइएगा कौन सा। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। कई सारे लोग आप जुड़ रहे हैं और आप अपने साथ लोगों को जो लेकर आ रहे हैं ना, मुझे ज़्यादा अच्छा इस बात का लग रहा है कि आप अपनी अपनी पसंद बता रहे हैं, साथ में
दोस्तों की बता रहे हैं क्या? आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। सबसे बड़ी खास बात मेरे से अमेरिका से वर्षा जी पूछ रही है, मनीष मैं पूछूंगी नहीं कि तुम कैसे, क्योंकि तुमको इतना खुशमिजाज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में बहुत अच्छे हो गए। मैं आप लोगों को देखता हूँ ना तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू सो मच कि कुछ ऐसा काम जो इंटरेस्टिंग है और जो इस समय लॉकडाउन के अंदर होते हैं। सुनो, मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, ना हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है, बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। इसी तरह से मुझसे बात करके रखिए, इसी तरह से मुझे अपने साथ बना के रखिए, इसी तरह से अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहिए, इसी तरह से उनको शेयर करते रहिए। कल का प्रोग्राम मतलब मैं दिन पर दिन आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है मैं उसको देखकर थैंक यू सो मच है। 480 बार देखा गया। ये 24 घंटे का खेल है कि जब प्रोग्राम यहाँ शुरू हो जाता है और लेकर यहाँ जब बैठता हूँ तब तक मैं इसका एक पूरा रिव्यू थोड़ा सा देख लेता हूँ। 480 बार देखा गया, 362 लोगों ने इस पर लिखा, 23-24 इतने थे मेरे ख्याल से, शायद मुझे अगर नंबर भूल रहा हूँ तो। इन लोगों ने अपनी वॉल पर इसको शेयर किया और 224 लोगों ने अपना इसको प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसा करते रहें। हमारे साथ इस समय हमारे कहते हैं ना आज की जो हमारी अगली मेहमान है, फोक की दुनिया का इतना बड़ा नाम, मैं कहता हूँ इतना बड़ा नाम कि शायद मैंने कहा ना कि विदेश में ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पर जाकर इन्होंने अपने प्रोग्राम ना करे हों। बिहार का इतना बड़ा नाम, भारत सरकार से पद्मश्री से सम्मानित, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़ने का उन्होंने हाँ करा और हमें मौका मिला। हमारे साथ मैं अभी सभी सुनने वालों को बता दूं कि मालिनी अवस्थी जी, फोक की दुनिया का बहुत बड़ा नाम। हेलो जी, हेलो मालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। अरे नहीं, धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए और इसी बहाने सभी तमाम अपने सुनने वाले और श्रोताओं से जुड़ने का। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा मैं आपकी बात हमारे ऐसे कुछ देश की महान विभूतियों से कराऊंगा, वो क्या क्या कर रहे हैं पता लग जाएगा।
मैं तो बहुत व्यस्त हूँ। मुझे तो ये सिवाय इसके घर से बाहर नहीं निकल सकते जी। बाकी तो जो पहले करती थी वही आज भी कर रही हूँ। जी। गाती थी पहले भी, सरोकारों और मुद्दों से जुड़ करके अपने संगीत और कला को लेकर आगे जा रही थी। जी। आज भी वही कर रही हूँ। कोरोना पे गाने बनाए मैंने जी सुने और मैं रोज फेसबुक लाइव भी आती हूँ शाम को 5 बजे। और इसके अलावा तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस बात को जरूर यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि कोरोना के योद्धा जो है हमारे, वो मीडिया है, पुलिस है, प्रशासन है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स है, सरकार है, बिल्कुल सही। लेकिन बहुत बड़े योद्धा हमारे कलाकार भी हैं, क्योंकि इस मुश्किल वक्त पे वो सबका मनोरंजन कर रहे हैं, सबका दिल बहला रहे हैं, कभी तकनीक के जरिए जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, तो यही सब कर रही हूँ। लेकिन मैं तो काफी व्यस्त रहती हूँ इसमें। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा लगता है ना वाली जी, कभी कभी लोगों को लगता है कि भाई आप घर में, अच्छा लोग पहले बोलते थे भाई हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। अब तो समय इतना है कि उसके बावजूद आप कई सारी चीजों कर सकते हैं आप। जी, मुझे लगता है कि देखिए हमारी इंसान की फितरत क्या होती है जी। कि जो मिलता है हमको बस वही नहीं चाहिए होता है। तो बिल्कुल जब फुर्सत नहीं थी तो फुर्सत चाहिए थी, फुर्सत मिल गई तो इंसान वहां से भी आजाद होने को चाह रहा है। ये तो मुझे लगता है कि बड़ा नियामत है ऊपर वाले की, जो ये वक्त जिंदगी में आया है शायद दोबारा आएगा भी नहीं। इस समय का तो जितना सदुपयोग, जितने बाकी बचे पड़े काम थे वो करने चाहिए। घर वालों से जुड़ने का वक्त है जी। बच्चों की खैर, मेरे ख्याल में ये शायद तमाम जिंदगी में शायद जितना समय नहीं मिल पाता हम लोगों को, एक इंसान अपनी जिंदगी में जितना समय परिवार के साथ कुछ घंटे बिता पाता है, व्यस्त रहता है, बिल्कुल सही। लेकिन वो सारा समय इस समय परिवार के साथ बिताने का सबसे खूबसूरत समय है। साथ सुनना, साथ गाने सुनना, साथ फिल्में देखना, साथ खेलना घर में। हाँ, थोड़ा मुश्किल वक्त जरूर है, खासतौर पे उनके लिए जहाँ पर जैसे मान लीजिए महानगरों में हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे घर हैं, वहाँ बड़े बड़े परिवार एक साथ रह रहे हैं, वहाँ पे जरूर जगह की भी कमी है और साथ साथ रहना है, बाहर निकलना नहीं, कहीं जा भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ शुरू से एक चीज हम लोगों ने सीखी है कि साथ जो है वही बुरे समय को बुरे सपने की तरह से बिता भी देता है, मदद करता है। और संगीत, कला, इन चीजों से भी बहुत सहायता मिलती है, और किताबों को पढ़ करके। तो मैं तो यही आप सबसे गुजारिश करूंगी कि जो भी पुराने शौक थे उन्हें पूरे करने का वक्त आ गया है, और निकाल लीजिए इस समय, पूरा करिए, लिखिए, कुछ अच्छा पढ़िए, पुराने दोस्तों को फोन घुमाइए जिनसे सालों में कभी बात नहीं की आपने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम तो यही कोशिश कर रहे हैं, मैं यही बोल रहा हूँ मैम सभी लोगों को कि इस समय आपके पास जो एक पर्याप्त समय है इसको अच्छे से सदुपयोग किया जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर भगवान न करे भविष्य में कभी इस तरह की जो महामारी है दोबारा हमारे देश के अंदर है। बिल्कुल आपने नहीं, ये तो कमाल का एक अजीब समय है। मुझे लगता है कि पृथ्वी को भी शायद खामोशी चाहिए थी कुछ समय, धरती को हीलिंग के लिए, कि हमें कुछ समय चाहिए भाई, पानी को साफ होना है, हवा को साफ होना है, इतना प्रदूषण था। तो ये कुदरत ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि पूरी दुनिया थम गई है। क्या भारतवर्ष, पूरी दुनिया इस समय रुक गई है, थम गई है। सब बेबस और लाचार हैं कुदरत के आगे। सबक मिला है हमें। और मैं तो दूसरी बात कहूंगी, मैं तो सरकार को कहूंगी कि साल में तो ये क्या ये है, मतलब कंपल्सरी हर महीने जो है मुझे लगता है 2 दिन का लॉकडाउन जरूर होना चाहिए। संडे शुड बी लॉकडाउन डे, क्योंकि और कुछ नहीं। हमने देखा है कि जिस तरह नदियों में असर आया है, जिस तरह जंगली जितने भी हमारे जो जितने भी वन्य जीव हैं, जिस तरह से वो बिल्कुल बेखौफ होकर के सड़क पर निकल के चले आए हैं, जिस तरह से हमने देखा है कि एकदम जलंधर से हिमालय दिख रहा है, वो ये कभी सोचा था आपने? तो ये मुझे लगता है कि ये भी एक हम लोगों को अपना फर्ज समझ के, ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन बस ये हाँ जरूर मनाना चाहिए कि किसी की बीमारी से ये जो एक हमारे सामने बिल्कुल काल बन करके आई है बीमारी, जिसमें कि सिम्टम्स भी नहीं पता चल रहे अब तो। बिल्कुल सही। इसके लिए बस प्रार्थनाएं हम सबकी सामूहिक हो कि जल्दी से जल्दी इसका इलाज निकले, जल्दी से इसका एंटीडोट आए, या जल्दी से इसका कोई वैक्सीन निकले, ताकि इसका इलाज जल्दी से मिले, ताकि दुनिया फिर पटरी पे वापस लौटे, काम धाम शुरू हो, लोग काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बहुत जल्द वापस लौटेगी। मान लीजिए हमारा जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारा फरमाइशी प्रोग्राम है, तो हम चाहते हैं आपकी भी ऐसे पसंद का गीत जो इस समय सब लोग सुनना चाहें। मैं सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहे थे? मैंने कहा जी मेरा जो प्रोग्राम है ये हमारा फरमाइशी प्रोग्राम है, और हम चाहते हैं कि हम आपके गानों का जी
ओहो, अच्छा, मैं गा करके सुनाती हूँ। जी। यूं ही कोई मिल गया था सारी राह चलते चलते, आहा। बस ये आप सुना दे पाकिज़ा का। और हम ये वाला गाना आपकी पसंद का सब लोगों को सुनाते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली बता दूं, मेरे घर में आपका वो कहते हैं ना, वो छोटा सा लड़कैया वाला जो हमारा जो सैया मिले लड़कैया इतना गुनगुनाया जाता है। हाँ। मेरी माता श्री को बहुत पसंद है, उन्होंने आपको नमस्कार भेजा है। अरे उनको मेरा प्रणाम बोलिएगा, आपकी माता जी को। और आप सुनना चाहते हैं इसको? बस कभी अगर आप इसी 2 लाइन गुनगुना दें तो। बिल्कुल। अरे सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, 12 बरस की मैं ब्याह की आई, आहा। सैया चला पैया पैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आप समय निकालने के लिए, और आशा करता हूँ आपका प्यार नहीं मिलेगा। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैंने कहा ना कि जब फोक की दुनिया का इतना बड़ा नाम, और जब ऐसे लोग आपसे जुड़ते हैं यहाँ पर, जब आपके लिए यहाँ आ रहे हैं और आपकी पसंद के गीत चल रहे हैं, उनकी पसंद के गीत यहाँ चल रहे हैं, तो और क्या चाहिए। अगर आप भी उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे कल जो मेहमान आएंगे, तो आप यहीं कुछ लिख दीजिएगा, यहीं से हम पढ़ लेंगे, यहीं से हम चल देंगे, क्योंकि इस समय जो फरमाइश चल रही है हर किसी की है, हमारे मेहमानों की भी और आपकी भी। चला रहे हैं हम यहीं एकमात्र ऐसा शो है ये रेडियो वाला, जो यहाँ पर रेडियो पर नहीं है, लेकिन आपको रेडियो की तरह प्रोग्राम यहाँ पर सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, यानी कि बाय 1 गेट 1, एक के साथ एक फ्री। तो चलिए अब उनकी पसंद का गीत अब हम सुन लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आने वाला है यही पाकिज़ा आहा कैफी आज़मी साहब द्वारा लिखा हुआ। गुलाम मोहम्मद साहब का म्यूजिक है इसके अंदर, जबरदस्त। मेरी मम्मी का फेवरेट गाना है ये भी। पाकिज़ा तो उनको आप रात में बोलोगे ना सोते उठा दो कि फिल्म आ रही है, एकदम से उठ जाएंगे वो, इतने जबरदस्त उनको पसंद है। ये स्टूडियो अच्छा है, यहाँ पर आप आराम से बैठ के चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, वहाँ नहीं। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है, मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। सुनिए बन गई है, कि फसाना बन गई है, मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। अब जो हमारे साथ जुड़ गए, हम आपको बता दें हमारे साथ साथ कौन जुड़ चुका है। इससे पहले ही सब मतलब नाम निकल जाए वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या सबसे पहली बात, कमाल अमरोही साहब, ये नाम किसको नहीं पता। उनके घर का प्रोडक्शन लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। ये गीत आप लोगों के पास जब आ गया और जब ये बीच में चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं इस समय हमारे साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं, प्रियता चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी है, राजन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
योगेश गिट्टू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सराजुद्दीन अंसारी गंगा बनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमन डूंगा जी, आप स्पीक मैके का नाम सुनते होंगे, सुमन डूंगा जी स्पीक मैके के अंदर डायरेक्टर के पद पर है, प्रोग्राम हमारा देख रही हैं, बहुत बड़ी बात, थैंक यू सो मच। राजीव अद्वैती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मदन गोपाल सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रीति आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गणेश रंगा मेरा दोस्त यहाँ पर जुड़ चुका है, सौरभ अर्नेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर, अमोल जगताप यहाँ पर जुड़ चुके हैं, मोनिका तंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निधि मिश्रा, ललित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास मोती राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास कोहली मुंबई से हमारे साथ, थैंक यू सो मच। अब ये गीत सुनते रहिए और मैं आपको बताऊँ आगे क्या कह रहे हैं, सुनिए लाइन। शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रेमवदा रस्तोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ममता सुरेंद्र फाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सबसे बड़ी खास बात, अगला गीत जो आने वाला ना, आवाज आ रही है, सबसे बड़ी खास बात, ये म्यूजिक की ताकत है, ये ऐसी ताकत है कि जब आपको म्यूजिक कहते हैं ना ऐसे उतरने में आपको मजबूर कर देता है, इतना जबरदस्त संगीत, मतलब मैं अगर यहाँ पर अगर तारीफ ना करी जाए लता जी की, इतना अमेजिंग गाया है, मतलब मैं क्या बताऊं, ये रोंगटे ना खड़े होते हैं। और आज मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करेंगी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये उनका पसंदीदा गीत है। मैंने कहा ना, पाकी साहब फिल्म ऐसी है कि उनको आप सोते सोते बोलो कि आप उठ जाओ, वो उठ जाएंगी। और आज तो हो जाते भाई आप बेटा तूने वो गाना चला था, हाँ मैंने चलाया था, तो अब कुछ ब्लैकमेल हो जाएगी, ऐसा होगा तो ठीक है, वैसे नहीं तो अब कुछ कुछ मांग लेंगे, उपहार के रूप में मिल जाएगा। लेकिन अब उपहार के रूप में आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आप अपनी पसंद के गाने यहाँ पर कहते हैं। अगला गीत हमारे पास आने वाला है, हम इसको आपको पूरा नहीं सुनाएंगे, थोड़ा सा सुनाएंगे, क्योंकि अगला गीत हमारे पास एक और लगा पड़ा है। एसएस डोगरा मेरे दोस्त यहाँ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जो हमारा प्रोग्राम अब शनिवार हम करते थे, उसके बाद जब 10 बजे आता था ना, आशुतोष यहाँ पर जुड़ चुके हैं, वो भी यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ अगला गीत जो आने वाला है, ये हमारे पास आशिता ग्रोवर जी का है, मयूरभर से इन्होंने लिखा। इस गीत की जो सबसे बड़ी खासियत है, मिथुन चक्रवर्ती साहब भागते हैं से, बस के पीछे भाग रहे हैं, अनिता राज ऊपर बस में बैठी हुई है, ऐसे घूंघट डाल के, और उसे पूछा जा रहा है ऐसा कर लो, मना कर दिया, वैसे कर लो, मना कर दिया। बस यहाँ थोड़ी देर के लिए रुको, सुनो ध्यान से, चलो नीचे चल कर। उम्मीद नहीं, यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये गीत आप सभी लोगों को बहुत 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 पसंद आएगा। शब्बीर कुमार साहब, कितने लोग इस वक्त क्या कहते हैं कि मोहम्मद रफी साहब, शब्बीर कुमार साहब क्या जबरदस्त।
जरा सी गमगीन हो गई है। जरा सी खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई है। जिहाद मस्ती में परवरिश बहार हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ऐसे करते हैं थोड़ा सीखा। मजा आ रहा है ना? मुझे भी आ रहा है। कभी कभी जैसे घूंघट उतर रहा है। कभी कभी शाम ऐसे ढलती है जैसे घूंघट उतर रहा है। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। जिहाद मस्ती में परवरिश बहार हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। चलिए जी, ये गीत हम आपको इतना ही सुना सकते थे। और इस गीत का सबसे बड़ा एक जो खास बात क्या, तो कहते हैं ना, इस गीत के अंदर कोई शक, तो अगर आपको लगता है कि कोई शक है तो आप इसमें कुछ मत लिखिएगा, और आपको लगता है कि कोई शक नहीं है तो प्रोग्राम के बारे में प्लीज़ यहाँ पर आप लिखिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप मुझे, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है वहाँ जाएंगे, अच्छा लगेगा। अश्विन सागर हमारे पास जुड़ चुके हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ ममता सुरेंद्र जी हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं। अनिल ठाकुर हमारे रेगुलर लिसनर हैं, वो यहाँ पर जुड़ चुके हैं। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ शशि शेखर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके बाद सुनंदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं कि अगर किसी का नाम प्लीज़ ना ले पाऊं, जैसे मैंने कहा ना, सभी लोगों का यहाँ पर बहुत अच्छा जो आ रहा है कि मनीष भाई प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा प्रेजेंटेशंस करते हैं। मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। अगला गीत जो आ रहा है, दीपक सिंह पेशे से इंजीनियर हैं साहब, उनकी गीत जो है ये वाला, ये उनकी पसंद का गीत है। सबसे बड़ी खास बात, ये गीत मुझे भी पसंद है, लेकिन किशोर कुमार साहब ये कहते हैं, इस फिल्म का नाम अपने आप में आप देखेंगे तो इसका नाम जो मिस्टर एक्स इन मुंबई इसमें आया, और इस गीत को 2 बार गाया गया। हम एक वर्जन सुन लेते हैं, उसके बाद जाते जाते बीच में थोड़ा सा आएंगे, सी टाटा बाय बाय कहेंगे, हम भी अपने घर को, तुम भी अपने घर को, तुम एंगे को जाओ, हम एंगे को जाएंगे। गाना सुन लेते पहले, फिर वापस आएंगे, ठीक है? मेरे को कटवाने जाएंगे कहाँ, इसलिए कुछ ऐसे ही। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिल नाकाम से रुखसत होगी, मेरे महबूब। जाने का समय आ चुका है, लेकिन कल फिर आएंगे, इस बात का वादा करने का समय भी आ चुका है। सुनिए, दर से अगर बाद सबा हो तेरा गुजर, कहना सितमगर कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब तक भी जिया है शमा तेरा परवाना, जिससे अब तक तुझे नफरत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब।
मेरे महबूब कयामत तो होगी, यहाँ पर मैसेजेस में लिख कर आ चुका है कि मनीष भाई कयामत तो यहाँ पर रोज़ हो रही है, क्योंकि आप इतने बेहतरीन गाने चला रहे हैं। थैंक यू सो मच। ज़ियाल मस्किन जो हमने गाना चलाया उसके लिए बताया गया है कि आशिता जी ने यहाँ पर लिख के भेजा, थैंक यू सो मच, कि मेरी बेटी भी आपको थैंक यू बोल रही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बस अगर मैं इतना ही आपसे बोलूँगा कि अगर आपको ये गीत पसंद आ रहा है, ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, जिस तरह से आप लिख रहे हैं और चाहते हैं कि इससे आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, इंगे वाले ओंगे वालों सबको फायदा हो सके, तो या को आगे फॉरवर्ड क्यों ना कर रहे हो, तुम कर रहे हो ना, और कर दो, और लोगों को फायदा हो जाएगा। कल मिलेंगे आपसे फिर नए 2 कलाकारों के साथ, कुछ बेहतरीन नगमे आपको सुनाएंगे, साथ ही साथ में आपको कुछ जानकारी भी देंगे। तो 1 घंटे में क्या बच्चे की जान लोगे क्या। चलो बाय बाय, कल मिलेंगे। शाम आप आ जाना हमारे गैल में को, शाम को 6 बजे यहीं मिलेंगे। बाय बाय, सी यू।